अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अज़हर सर। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 से पाठ क्रमांक 15 खुशबू रचते हैं हाथ इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता के कवि का नाम है अरुण कमल जी। तो चलिए चलते हैं हमारे कविता की ओर। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो बच्चों, इस कविता के इस अनुच्छेद के कुछ कठिन शब्द आपके समक्ष दिए गए हैं। नाला, गंदे पानी के बहाव के लिए बनाया गया रास्ता। कूड़ा अर्थात करकट, कचरा। टोला अर्थात छोटी बस्ती, जो सबसे छोटी बस्ती होती है उसे छोटी बस्ती कहते हैं। तो बच्चों, इसे पढ़िए और इसके अर्थ को ग्रहण कीजिए ताकि आपको इस अनुच्छेद को समझने में आसानी हो। इस अनुच्छेद में कवि ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कवि ने क्या संदेश दिया है। तो चलिए हमारे भावार्थ की ओर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अगरबत्तियां बनाने वाले मजदूरों के जीवन की पीड़ा का वर्णन किया है, अर्थात उनके दुखों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि अगरबत्तियां बनाने वाले मजदूर स्वयं गंदी जगह पर गंदी बदबूओं के बीच रहते हैं। वो ये सब सहन करते हुए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। अर्थात उन्होंने उनके जीवन के बारे में बताकर ये दर्शाया है कि वे समाज का एक हिस्सा होते हुए भी गंदी जगहों पर रहते हैं और गंदी जगह पर रहकर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और खुशबूदार अगरबत्तियां बनाकर समाज को खुशबू से भर देते हैं। लेकिन उनका जीवन कितनी पीड़ा से भरा है ये बताया गया है। अनुच्छेद क्रमांक 2। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसके भी कुछ कठिन शब्द आपके समक्ष हैं, जैसे कि जूही अर्थात एक फूल का नाम है। जख्म अर्थात घाव। तो बच्चों, यहाँ पर कवि ने जो अगरबत्ती बनाते हैं उनके हाथों की दशा का वर्णन किया है, उनके शारीरिक दशा का वर्णन किया है, उनका हाल कितना बेकार होता है इसका वर्णन किया है। तो चलिए इसमें कवि ने क्या दर्शाना और क्या संदेश देने का प्रयास किया है, हम ये जानेंगे कि इसमें कवि ने किस प्रकार से उनका वर्णन किया है, शारीरिक रचना का, पीड़ा का वर्णन किया है। तो चलिए चलते हैं हमारे इस अनुच्छेद के भावार्थ की ओर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अगरबत्तियां बनाने वाले मजदूरों की दशा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि अगरबत्ती बनाने का कार्य छोटे बड़े, बूढ़े जवान, बच्चे सभी करते हैं। ये सब कार्य करते हुए उनके हाथों को बहुत कष्ट होता है। उन मजदूर के हाथ कट जाते हैं, जख्म के कारण फट जाते हैं, फिर भी वे अपना कार्य करते रहते हैं, अगरबत्तियां बनाते रहते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते रहते हैं समाज को खुशबूदार करने के लिए। अपनी पीड़ा को वो दूर कर देते हैं, लेकिन वो पीड़ा होने पर भी वे बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं, फिर भी अपना कार्य वे करते रहते हैं। तो हम एक समाज का हिस्सा होने के कारण उनके पीड़ा को समझना हमारा कर्तव्य है। यही संदेश हमें इस अनुच्छेद से मिलता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें भी उनकी पीड़ा को समझना चाहिए, क्योंकि वे भी एक सामाजिक हिस्सा है, इस समाज का हिस्सा है। तो चलिए चलते हैं हमारे इस कविता के अगले अनुच्छेद की ओर। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खास और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इस अनुच्छेद के भी कुछ कठिन शब्द आपके समक्ष है। मुल्क अर्थात देश, केवड़ा अर्थात एक छोटा सा पेड़ जिसके फूल खुशबूदार होते हैं, रात रानी एक फूल होता है। तो कवि ने यहाँ पर जो अगरबत्तियां बनाते हैं उन मजदूरों की गलियों के बारे में, उनकी बस्तियों के बारे में वर्णन किया है, उनके घरों के बारे में वर्णन किया है, वे किस जगह पे रहते हैं और किस प्रकार काम करते हैं इसका वर्णन किया है।
तो चलिए प्रस्तुत पंक्तियों के भावार्थ की ओर बढ़ते हैं कि कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। तो चलिए चलते हैं हमें इस भावार्थ की ओर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मजदूर के रहने की जगह वर्णन की है। वे कहते हैं कि मजदूर सबसे गंदी जगह पर रहते हैं, लेकिन वो वहाँ रहकर भी खुशबूदार केवड़ा, गुलाब, रात रानी आदि प्रकार के अगरबत्तियाँ बनाते हैं और समाज को खुशबूदार अगरबत्तियाँ देते हैं। लेकिन वे स्वयं एक गंदी जगह पर, जहाँ पर गंदे नाले होते हैं, गंदी जगह होती हैं, बहुत गंदगी होती है, बेशुमार बदबू आती है, उसी जगह पर वे रहते हैं। स्वयं खुद गंदी जगह पर रहकर वे समाज को खुशबूदार रखते हैं। तो उनकी पीड़ा को लेखक ने बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णन किया है, हमें दर्शाया है, हमें बताया है। तो हमें इस पीड़ा को देखना चाहिए, समझना चाहिए और सामाजिक कर्तव्य के कारण हमें इस पीड़ा का दर्द होना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।